मिली है टिकटॉकर हीरा से जिन्हें नायाब नस्ल के घोड़े बहुत पसंद हैं और पंजाब पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ बेहतरीन घड़सवार भी हैं। जो रेस के लिए हम घोड़े यूज़ करते हैं ये थारो ब्रीड्स होते हैं। थारो ब्रीड्स जो है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो घोड़े थे उनकी लड़ी में से चलते आ रहे हैं। ऑफिस जाने से पहले फजर की नमाज के बाद हम इधर आते हैं, राइडिंग करते हैं, हॉर्सेस को काम शाम देते हैं, इनको रेस के लिए तैयार करते हैं। कभी भी ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेली यहाँ पर लड़की हूँ। ये सब मेरे साथ लड़की बनकर भी चलते हैं, ये मैं इनके साथ लड़का बनकर भी रह लेती हूँ। अगर आप चलाते हैं, आप सीखते हैं तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। बस टेक्निक्स हैं, अगर आप उन टेक्निक्स को समझ लेते हैं, अच्छी तरह उनको फॉलो कर लेते हैं तो आपको हॉर्स राइडिंग भी आ जाती है। ये भी इतना मुश्किल काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाजरीन, आज मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूं और एक ऐसी बहादुर लड़की के साथ मौजूद हूं, वो जो हॉर्स पे बैठी हुई हैं और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो हॉर्स राइडिंग करती हैं और उन्होंने एक नायाब किस्म का शौक़ पाला हुआ है। बिलीव मी दैट मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा यहाँ पे, लेकिन वो शहजादों की तरह ऊपर बैठी हैं। तो मैं इनसे बात करती हूँ और पूछती हूँ कि क्या ये पहले कहीं नवाब फैमिली से बिलोंग तो नहीं करती, क्योंकि ये शहजादों के शौक़ हो सकते हैं और मेरा तो यकीन करके जाने कि मैं इधर नहीं खड़ी हो सकती। इन्होंने मुझे 100 दफ़ा बोला है और मेरे हाथ भी ठंडे हो रहे हैं, तो मैं हीरा को बोलूँगी कि प्लीज़ वो नीचे आएँ और हम फिर उनसे बात करते हैं और फिर जानते हैं कि ये शौक़ इन्होंने कैसे पाला, कैसे इनके दिल में ख्याल आया। हीरा, मुझे ये बताएं, ये कैसे शौक़ पाल लिया आपने, इतना हौसला कहाँ से लेके आती हैं? मिस, जब इंसान के अंदर किसी चीज़ का शौक़ हो बहुत ज़्यादा तो हौसला भी पैदा हो जाता है। जैसे कि लड़कियां मोस्टली उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं कुकिंग करूं या मैं ब्यूटिशियन बनूं या मैं अपना आप ख्याल रखूं, लेकिन मैं समझती हूँ कि घोड़े के ऊपर बैठना, इसकी सवारी करना, इसको समझना, ये बड़ा एक मुश्किल काम है। कैसे ख्याल आया, कैसे सोचा? ये जो आप कुकिंग की और ब्यूटिशियन की बात कर रही हैं, कुकिंग तो मैं भी कर लेती हूँ और जो ब्यूटिशियन है वो मैं नहीं कर सकती। लेकिन ये है कि जो हॉर्सेस अगर आप चलाते हैं, आप सीखते हैं तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। बस टेक्निक्स हैं, अगर आप उन टेक्निक्स को समझ लेते हैं, अच्छी तरह उनको फॉलो कर लेते हैं तो आपको हॉर्स राइडिंग भी आ जाती है। ये भी इतना मुश्किल काम नहीं है। किस एज में आपने ये सोचा कि मैं जो है ना कि हॉर्स राइडिंग करूँगी और फिर इसके बाद अब मतलब इसको आगे कहाँ तक लेके जाएंगी? ये जो बचपन से ही शौक़ तो मुझे था बहुत ज़्यादा हॉर्सेस का कि मैं हॉर्स राइडिंग करूँ, एक अच्छी सवार बनूँ। चाहे वो पोलो है, नेज़ाबाजी है या रेसिंग है, किसी भी फ़ील्ड को लाज़मी चूज़ करूँ, किसी भी फ़ील्ड को लाज़मी जॉइन करूँ। लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं बन रहे थे, मौके नहीं मिल रहे थे। फिर जब मैंने लाहौर रेस क्लब जॉइन किया, फिर उसके बाद मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इसको जॉइन करूँ और इसको टिल फर्दर जब तक मैं चाहूँ लेकर चल सकती हूँ मैं इसको। तो फिर मैंने इसको जॉइन किया और अब मैं रेसिंग में ही हूँ। इसके साथ साथ आप पुलिस ऑफिसर भी हैं, तो ड्यूटी को कैसे मैनेज करती हैं और यहाँ पे कितना टाइम देती हैं, तो किस तरह दोनों को जो है आप मतलब लेके चल रही हैं? मिस, मैनेज हो जाता है। आपको पता है, आपको भी आज जल्दी बुलाया मैंने तो ऑफिस जाने से पहले फजर की नमाज के बाद हम इधर आते हैं, राइडिंग करते हैं, हॉर्सेस को काम शाम देते हैं, इनको रेस के लिए तैयार करते हैं। फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ से फ्री होके अपने ऑफिस चली जाती हूँ। ऑफिस से फिर वापस जब घर आती हूँ तो चेंज वगैरह करके अपनी आर्चरी की प्रैक्टिस और उसके बाद फिर जो मेरी वेट लिफ्टिंग का जिम है वहाँ पर चली जाती हूँ। अच्छा, किस एज से स्टार्ट किया था हीरा आपने? मैंने 18 ईयर्स, जब मैं 18 साल की हुई थी तो तब से मैंने स्टार्ट कर लिया था। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था कि मैं पुलिस से, पंजाब पुलिस के जो हॉर्सेस थे उनसे मैंने सीखना शुरू किया था। उसके बाद मैं पोलो में चली गई थी। फिर कुछ अरसा मैंने पोलो में गुजारने के बाद मैंने लाहौर रेस क्लब को ज्वाइन किया। अब तकरीबन 1 साल हो गया मुझे यहाँ लाहौर रेस क्लब में। घर वालों ने कितना सपोर्ट किया, कैसे घर वालों से बात की कि मैं जो है हॉर्स राइडिंग करना चाह रही हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों की सपोर्ट मुझे हमेशा से ही रही है। मामा को मैंने बताया था, मामा को मैंने एतमाद में भी लिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो आप अपनी लिमिट्स में रहते हुए, ये देखते हुए, अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त का ख्याल रखते हुए अपने सारे शौक़ पूरे करें आप, तो बस अल्लाह का शुक्र है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे क्लब में सिर्फ मेल ही मेल हैं, सिवाय आपके, आप सिर्फ एक फ़ीमेल हैं। तो पैनिक नहीं होती या इस तरह फ़ील तो नहीं होता कि मैं अकेली लड़की हूँ तो ये सारे मेल हैं, मैं फ़ीमेल हूँ? ये मोस्टली लड़कियों को बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा होता है, तो आपको क्या कभी ऐसा फ़ील हुआ? अल्लाह का शुक्र है, लाहौर रेस क्लब जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं हुआ, कोई ख़तरा किसी किस्म का। यहाँ पर बिल्कुल सब एक फ़ैमिली की तरह ही हैं और बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं और बिल्कुल फ़ैमिली की तरह ही मेरे साथ रहते हैं। जो मेरे उस्ताद हैं अल्लाह रखा भाई और जो हमारे ट्रेनर है शाहिद रहमान साहब, तो इनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और
कभी भी ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेली यहाँ पर लड़की हूँ। ये सब मेरे साथ लड़की बनकर भी चलते हैं, ये मैं इनके साथ लड़का बनकर भी रह लेती हूँ। तो बस मिलजुल के फैमिली की तरह हम यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, जैसे मैं देख रही थी कि आप अपने घोड़े को बड़ा प्यार कर रही थी और वो बाकायदा तौर पे आपकी बात का जवाब भी दे रहा था। ये सीखना पड़ता है किस तरह एक जानवर की ज़ुबान, चूँकि वो तो जानवर है उसको हमें समझना पड़ेगा, तो आप किस तरह उसको समझाते हैं, किस तरह आप उसको बताते हैं कि स्पीड कम करनी है, ज़्यादा करनी है, क्या है इसकी जो है रूल एंड कंडीशंस क्या हैं, किस तरह आप समझाती हैं? इसमें इस तरह है कि जो घोड़ा होता है, ये जब बेबीज़ होते हैं, फिलीज़ हैं, कॉल्ट्स हैं, इनको सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है। 1 माह भी लग जाता है, ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, सम टाइम तो कम टाइम भी लग जाता है। कुछ घोड़े समझदार होते हैं, वो जल्दी सीख जाते हैं। इनकी पहले ट्रेनिंग होती है, पहले घोड़ों को सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है कि उनकी ये एक चाल है, दूसरी चाल ये है, तीसरी चाल ये है, चौथी चाल ये है। बेसिक जो घोड़े की चालें होती हैं वो 4 ही होती हैं। उसके बाद फिर डिफरेंट किस्म की चालें हैं, जैसे डांसर घोड़ों में होती हैं, नेज़ाबाज घोड़ों में होती हैं, वो फिर डिफरेंट आगे उनकी सब चालें निकलती आती हैं। कौन सी नस्ल के घोड़े होते हैं जिन्हें आपने रेस के लिए इस्तेमाल करना होता है? जो रेस के लिए हम घोड़े यूज़ करते हैं, ये थारो ब्रीड्स होते हैं। थारो ब्रीड्स जो है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो घोड़े थे उनकी लड़ी में से चलते आ रहे हैं। यहाँ पर रेसिंग के लिए थारो ब्रीड्स घोड़े ही यूज़ होते हैं क्योंकि इनकी ब्लड लाइंस बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये बहुत पसंद है हमें, इसलिए पीछे को। आप साथ में पंजाब पुलिस में भी हैं, तो फिर उधर भी टाइम मैनेज करती हैं, इधर भी टाइम मैनेज करती हैं, तो सोती कब हैं और मतलब अपने आप को कब टाइम देती हैं? सोती मैं हूँ बिल्कुल। रात को इतनी टफ़ एक्टिविटीज़ के बाद मुझे खुद ही रात को 10 बजे से पहले ही 10 बजे नींद आ जाती है। सुबह इतनी अर्ली मॉर्निंग आप इजीली उठ जाती हैं? 10 बजे जब मैं सो जाती हूँ तो फिर मैं सुबह 5 बजे, 5:30 उठ जाती हूँ। आपने अपनी घोड़ी का नाम भी रखा हुआ है, प्लीज़ वो भी मुझे बताएं। और मुझे ये पता चला है कि आप कभी कभी उसे लालच भी देती हैं। उसका नाम, असल जो उसका नाम है वो बड़ा ब्यूटीफुल है, एक्नॉलेज, लेकिन मैं उसे प्यार से मोटो कहती हूँ। स्टार्टिंग से ही ये जब हमारे पास आई थी इधर स्टेबल में, यार्ड में, तो ये काफ़ी ज़्यादा मोटी थी, तो तब मैं इसे प्यार से, छोटी भी बहुत ज़्यादा थी, बेबी थी तब, तो इसे मैं मोटो कहती थी। स्टार्टिंग से ही मोटो मोटो मोटो, वो इतना ज़्यादा मोटो मेरे मुँह पर भी चढ़ गया और सब जो यार्ड में जितने लोग हैं वो भी उसे अब मोटो के नाम से ही जानते हैं। एक्नॉलेज उसका रियल नेम है, लेकिन मोटो मोटो ही उसे सारे कहते हैं। इवन कि जब हम ऑन ट्रैक, ऑन फील्ड होते हैं चक्कर में, तो तब भी हम गैलप्स में हों, कैंटर में हों, तो मैं उसे बस ऊपर प्यार से कहूँ, चल मोटो मोटो। वो ये नहीं कि मैं भाग रही हूँ तो मैं भागती रहूँ, वो कान पीछे करके सुनना शुरू कर देती है कि ये मुझे आवाज़ दे रही है, ये मुझे बुला रही है। ये सिर्फ इस वजह से कि मैं जब भी मैं कोई काम दे के उसे आती हूँ तो उसके बाद मैं उसे एप्पल्स फीड कराती हूँ, एप्पल्स खिलाती हूँ कट करके अपने हाथों से। वो इतनी हैबिचुअल हो चुकी हुई है कि वो अब एक ये क्वेश्चन तो बड़ा पर्सनल है, लेकिन क्या करें, अब लड़की हैं तो लड़कियों से पूछना पड़ता है। ज़ाहिर है अब हीरा आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बन चुकी है कि लोग आपको देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। हर लड़की की ज़िंदगी में शादी का एक लफ्ज़ है जो होनी ही होनी है। शादीशुदा हैं, शादी करनी है, इन फ्यूचर क्या आपकी मतलब प्लानिंग क्या है? फ्यूचर का तो किसी को भी नहीं पता कि कल क्या हो जाए, लेकिन ये है कि जो मेरी शादी का फ़ैसला है वो मैंने अपनी वालदा पे छोड़ा हुआ है। वो जिसको पसंद कर लेंगी मेरे लिए, मैं यस कर दूँगी। शादी के बाद भी मतलब इससे कंटिन्यू रखेंगी? मेरी कोशिश तो होगी इंशाल्लाह, अगर जो मेरे हस्बैंड होंगे फ्यूचर वो कोऑपरेट करें तो ज़रूर इंशाल्लाह। और मैं आपकी ये ख्वाहिश है कि आप मतलब रेस में भी जाना चाहती हैं, तो क्या उम्मीदें हैं आपकी, क्या सोचा हुआ है कि कहाँ तक जाना चाहती हैं आगे? अभी रेस में मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगी। रेस के लिए जो सबसे जो मेजर मेरा इशू है वो वेट ही है। अभी मैं कंटिन्यूसली वॉक और डाइट वगैरह कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा वेट रिड्यूस हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मेरा वेट और रिड्यूस हो जाएगा। और अभी मैं प्रैक्टिसेस अपनी कर रही हूँ, गैलप्स कर रही हूँ रेस के, जिस तरह रेस में पार्टिसिपेट करते हैं और रेस में राइडिंग करते हैं उस तरह से मैं अपनी क्लासेस ले रही हूँ। कभी ऐसा हुआ कि मतलब घुड़सवारी करते हुए गिर गई हो, चोट वगैरह आई हुई हो? बिल्कुल ऐसा होता है। ये जिस घोड़ी पे मैंने आज राइड की है आपने देखी है, 2 दिन पहले मैं इसी घोड़ी से गिरी हूँ। इसने बहुत ज़्यादा बकिंग की थी क्योंकि ये जो वेदर है, ठंडा वेदर है, ये घोड़ियों का, घोड़े जितने भी हैं हॉर्सेस, इनका फेवरेट वेदर जो है ना ये ठंड वाला होता है। इनको सर्दियाँ पसंद है। सर्दियों में फिर ये मस्तियाँ करते हैं, बकिंग करते हैं, पुश्तंग मारते हैं। फिर इसने इसी तरह ये एक शरारत की जिसकी वजह से मैं गिर गई। अनकंफर्टेबल फील कर रहा है घोड़ा, मतलब आप उस पर बैठे हैं तो वो आपको गिरा देता है, तो हमें क्या करना चाहिए? फ़ौरन से उठना चाहिए? ये क्या करना चाहिए? अपने आप को कैसे सेव करना चाहिए? चाहे चूँकि वो जानवर है तो उसको तो नहीं पता चलेगा ना कि मेरे नीचे इंसान है या वो गिर
जो घोड़ा है ना ये गाजी मर्द है, ये कभी भी सवार के ऊपर पाँव नहीं देता। जब आप घोड़े से गिर जाते हैं तो घोड़े की सबसे पहले यही कोशिश होती है कि वो साइड से निकल जाए। ये कभी भी जो है ना सवार के ऊपर कोई भी बंदा जो उससे गिर गया उसके ऊपर पाँव नहीं देता। ये घोड़े की खासियत है। और जब हम गिर जाते हैं तो ये डिपेंड करता है कि हम किस नौयत का गिरे हैं। तो यहाँ पर कि हम गिरे हैं तो हमने कैसे उठना है? नहीं, यहाँ पर पास ही हमारे साथ ही जो है ना फर्स्ट एड की गाड़ी एम्बुलेंस जा रही होती है। अगर खुदा ना खासा कोई मेजर इंजरी आ जाती है या हम इतना बुरा गिरते हैं तो इसमें वो हमारी फटाफट हेल्प करते हैं। एंड पे क्या मैसेज देना चाहती हैं ख़वातीन को, स्पेशली लड़कियों को, क्या पैगाम देना चाहती हैं कि वो कैसे आगे बढ़ें, अपने आप को आगे लेके आएँ, इस फील्ड में लेके आएँ या किसी भी फील्ड में लेके आएँ? चूँकि आप पंजाब पुलिस में भी हैं, हाउस राइडिंग भी करती हैं, साथ साथ आप डॉक्टर भी हैं। नहीं, डॉक्टर नहीं हूँ मैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि घोड़ों की डॉक्टर आप बन जाएंगी। हाँ, बन जाऊँगी जितना मैं इनके साथ रहती हूँ। ठीक है। तो लड़कियां बहुत ज़्यादा जो है ना गिल्टी फील करती है या वो हेजिटेट फील कर रही होती है, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या क्या आपको पैगाम उन लड़कियों को, क्या मैसेज देना चाहती हैं जो आपको देख रही हैं? और ये एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है जो मैं आज आपके साथ करने आई हूँ कि लड़कियों को पता चले कि ये लड़की चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मेरा तमाम गर्ल्स को यही मैसेज है कि आप आएँ लाहौर रेस क्लब ज़रूर ज्वाइन करें, राइडिंग करें। एक तो राइडिंग करने से बंदा देर तक यंग रहता है और ये सुन्नत नबवी भी है। और फरिश्ते जिस खेल में शामिल होते हैं वो तीरंदाजी है और घुड़सवारी है। इन दो खेलों में फरिश्ते शामिल होते हैं। अल्लाह ताला को भी घोड़े की पुश्त पे जो सवारी करना है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरा ख्याल है सब आएँ, इसको ज्वाइन करें। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अपने पेरेंट्स को एतमाद मिलें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं अफोर्ड करें। यहाँ पर ये AR राइडिंग स्कूल के नाम से अल्लाह रखा भाई का क्लब है, स्कूल बनाया हुआ उन्होंने, राइडिंग स्कूल बनाया हुआ है। आप इसको ज्वाइन करें, मेरे साथ राइड करें, हम मिल के राइड करेंगे, सब ज़रूर आएँ।